वेलकम बैक गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे UFC 280 पेपर व्यू का और इसमें फाइट करने वाले फाइटर्स के नेक्स्ट मैचअप की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या इवेंट था ये भाई, जैसी इसकी हाइप थी इसने उतना डिलीवर किया और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मोस्ट ऑफ द फाइट्स बिल्कुल वैसी ही थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड के फर्स्ट फाइट से। तो मैं किसी कारण से कैटलिन चुगेगियन वर्सेस मैनन फ्यूरी की पूरी फाइट नहीं देख पाया, तो इस फाइट को मैनन फ्यूरी ने जीता और मोस्ट प्रोबेबली वो वैलेंटिना शेवचेंको की नेक्स्ट टाइटल चैलेंजर होंगी, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर टाइला सांतोस अच्छे से अगर अपनी इंजरी से रिकवर कर पाती हैं तो मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट टाइटल शॉट ज़्यादा डिजर्व करती हैं। तो अब बात करते हैं बर्निल डारियस वर्सेस मार्टियस गैमरॉट की फ़ाइट की। तो क्या फ़ाइट थी ये भाई, 3 राउंड्स की एब्सोल्यूट हाई लेवल मैडनेस थी, जिसे मैंने बर्निल डारियस को जीतने के लिए पिक किया था और वो जीते भी, जिसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट भी किया था। पर मैं इसका और को मेन इवेंट का ब्रेकडाउन वीडियो दिवाली की तैयारी वगैरह में बिजी होने के कारण नहीं बना पाया, तो आई एम सॉरी फॉर डैट। और इस फाइट की बात करें तो फाइट में मार्टियस गैमरॉट अपने एक्सेप्शनल स्पीड के साथ अटैक कर रहे थे और बर्निल डारियस एक वेटरन की तरह उनके हर अटैक का जवाब दे रहे थे। और जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ उसे बर्निल डारियस ने साबित किया कि वो UFC के मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड टॉप 10 टॉप 5 की रैंकिंग में बैठे फाइटर हैं। पर अब नहीं, क्योंकि मार्टियस गैमरॉट को उनके करियर के प्राइम में जब वो अरमान सरूकियन के अगेंस्ट इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फाइट को जीत के आ रहे थे, उन्हें हराना तुम सोच नहीं सकते कितना इंप्रेसिव है। और अभी बर्निल डारियस 8 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर हैं और जैसे मैं मानता था इस्लाम महाचेव टाइटल शॉट डिजर्व करते थे, तो मैं मानता हूँ उतना ही टाइटल शॉट बर्निल डारियस भी डिजर्व करते हैं। तो अगर आपने पूरा इवेंट देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नेक्स्ट टाइटल चैलेंजर होंगे और इस फाइट को देखने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ऐसा होने पर बर्निल डारियस का क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से बर्निल डारियस को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इस्लाम महाचेव के फाइट के विनर से फाइट करने की डिमांड करनी चाहिए और उस फाइट का वेट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस इवेंट की बेस्ट फाइट यानी सीन ओमैली वर्सेस पीटर यान की फ़ाइट की। तो ये फाइट भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था कि ये क्लोज और कॉम्पिटिटिव फाइट होगी जिसे सीन ओमैली स्प्लिट डिसीजन से जीतेंगे, और बिल्कुल वही हुआ। जैसा मैंने कहा था कि सीन ओमैली आउटसाइड से फाइट करेंगे और पीटर यान लो किक से सीन ओमैली के मूवमेंट को स्लो करना चाहेंगे, और वो फाइट में हुआ भी। और अगर पीटर यान रेसलिंग हैवी गेम प्लान के साथ आते भी हैं तो ओमैली को ग्राउंड पर ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे और ओमैली अपने बेटर फुटवर्क और हाइट और रीच एडवांटेज का यूज कर फाइट को जीतेंगे और दिखा देंगे कि वो बैंटम वेट डिवीज़न के टॉप टियर के फाइटर हैं। बस मैंने ऐसा ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीटर यान फाइट को इतनी एग्रेसिवनेस के साथ ही स्टार्ट करेंगे। अब इस फाइट के बाद दोनों की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी इसकी बात करें तो सीन ओमैली को 100% टाइटल शॉट मिलना चाहिए, और अगर सीन ओमैली को टाइटल शॉट नहीं मिलता तो इस फाइट को बुक करने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता और पीटर यान को मेराब डेवारस विली से फाइट करनी चाहिए। पर इस इवेंट में किसी भी फाइट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि सारी फाइट्स बहुत ही क्लोजली मैच थी। पर मैं मेन कार्ड में एक फाइट को लेकर कॉन्फिडेंट था और वो थी एल्जेमेन स्टर्लिंग वर्सेस टीजे डिल्सा की फाइट। मैं इसको लेकर कॉन्फिडेंट था कि एल्जेमेन स्टर्लिंग ही फाइट को जीतेंगे, बस मुझे इस बात का डर था कि वो टीजे डिल्सा की फुटवर्क का सामना कैसे करेंगे। और फाइट के स्टार्ट होते ही मेरी वो चिंता भी दूर हो गई। पर सडनली फाइट में कुछ ही सेकंड के अंदर ही टीजे डिल्सा का शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया, जिसे फर्स्ट राउंड के बाद उनके कोचेस ने फिर से जगह पर बिठाया। पर एल्जेमेन स्टर्लिंग ने सेकेंड राउंड में फाइनली फाइट को ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश करके TKO विन से जीता। हाँ, पर टीजे डिल्सा को मेरे हिसाब से इस फाइट को शोल्डर इंजरी के साथ नहीं लेनी चाहिए थी, पर मैं फिर भी कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर टीजे डिल्सा हेल्थी भी होते हैं तब भी वो एल्जेमेन स्टर्लिंग को हरा नहीं पाते हैं, तब भी एल्जेमेन स्टर्लिंग ही जीतते हैं, बशर्ते तब वो स्टॉपेज विन की जगह एक डिसीजन विन होती। तो इनके नेक्स्ट मैचअप्स की बात करें तो एल्जेमेन स्टर्लिंग को सीन ओमैली से फाइट करनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी फाइट होगी और उनके लिए एक फेवरेबल मैचअप भी होगी। और टीजे डिल्सा की बात करें तो मेरे हिसाब से उनको रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि उनका शोल्डर कई बार इंजर हो चुका है और मुझे नहीं लगता वो हाई लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं मेन इवेंट की, यानी इस्लाम महाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फ़ाइट की। तो इसमें मैंने ओलिवेरा को पिक किया था, पर इस फाइट को इस्लाम महाचेव ने सेकेंड राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा जो UFC में सबसे ज़्यादा सबमिशन विन्स का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं उन्हें सबमिट कर जीता। मैंने और मोस्ट ऑफ द पीपल जिसने ओलिवेरा को पिक किया था, हमने इस्लाम की स्ट्राइकिंग को सबसे ज़्यादा अंडरएस्टिमेट किया था, पर ऐसा करने के हमारे पास अच्छे खासे रीजन भी थे और फाइट में यही लगा कि ओलिवेरा की भी यही मेंटालिटी थी।
पर इस्लाम ने इस फाइट में अपनी स्ट्राइकिंग से ओलिवेरा के साथ साथ सबको सरप्राइज कर दिया। और इस फाइट में स्ट्राइकिंग एरिया में जो भी हुआ वो क्यों हुआ, इसे आसान शब्दों में बताऊं तो इस्लाम महाचेव का स्ट्राइकिंग डिफेंस चार्ल्स ओलिवेरा के स्ट्राइकिंग ऑफेंस से कहीं ज़्यादा कारीगर साबित हुआ। और ये बिल्कुल ऐसा था जब फ्लॉयड मेवेदर जो बेस्ट डिफेंसिव बॉक्सर हैं और जब उन्होंने उस समय के बेस्ट ऑफेंसिव बॉक्सर मैनी पैक्याओ से फाइट की थी। और इस फाइट ने भी उसी फाइट की याद दिला दी, क्योंकि उस फाइट में भी फ्लॉयड मेवेदर का डिफेंस मैनी पैक्याओ के ऑफेंस से कहीं ज़्यादा सुपीरियर साबित हुआ था। और सेम ऐसा ही हमें इस फाइट में भी देखने को मिला। और ऐसे ही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ओलिवेरा इस्लाम के टॉप पोजीशन के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी ओलिवेरा ने बॉटम पोजीशन से मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इस्लाम ओलिवेरा के ग्राउंड गेम को रिस्पेक्ट करेंगे, पर यहाँ इस्लाम जानते थे कि ओलिवेरा बॉटम पोजीशन से भी डेंजरस हैं, तो उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की और ज़्यादा रिस्क लिए हुए अपना हाई फाइट IQ दिखाया। इसके अलावा जो बातें मैंने ब्रेकडाउन में बताई थी वो लगभग सारी सच हुई। जैसे मैंने कहा था कि चार्ल्स को इस्लाम से क्लिंच पोजीशन में इंगेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम क्लिंच पोजीशन में बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम पैर फंसा के अपने अपोनेंट को गिराकर सीधा टॉप पोजीशन ले लेते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही फाइट में भी हुआ। और ये बात बहुत लोग मिस करते हैं कि इस्लाम महाचेव का डबल और सिंगल लेग टेक डाउन खबीब जैसा नहीं है, पर इस्लाम का जूडो थ्रोस और अपने अपोनेंट्स को ट्रिप करने में वो खबीब से भी ज़्यादा आगे हैं। और इसीलिए मैं मानता हूँ चार्ल्स का क्लिंच पोजीशन में इंगेज करना बहुत बड़ा इरोड था। तो अब इनकी नेक्स्ट फाइट की बात करें तो इस्लाम की नेक्स्ट फाइट मोस्ट लाइकली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये फाइट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के होम टाउन में होगी। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट को जीतने के लिए अपने जान की बाजी भी लगा देंगे। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के दोनों जिम भी आज से ही इस्लाम महाचेव को हराने के प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होंगे, जिसे देखना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा कि वो किस प्लान के साथ आते हैं और ऐसी स्टाइल को कैसे काउंटर करेंगे जो अभी पूरे MMA वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। और चार्ल्स ओलिवेरा हमें मोस्ट लाइकली बनिल डारियस से फाइट करते नजर आ सकते हैं। तो अब ओवरऑल इस पूरे इवेंट की बात करें तो इस इवेंट की जैसी हाइप थी इसने 100% वो डिलीवर किया। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस इवेंट को लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।